प्रतिभा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रायः धन सम्मान और अधिकार पाकर मन का संतुलन बिगड़ जाता है, अहम का उदय हो जाता है, मनुष्य का चाल ढाल बोल चाल व्यवहार सब बदल जाता है। ऐसा महाराज जी क्यों होता है? अहंकार के कारण। संस्कृति मतलब जन्म मरण चक्र और महादुख प्रदान करने वाला ये अहंकार है। जब हमारे पास संपत्ति बढ़ती है, हमारे पद बढ़ता है, तो अहंकार बढ़ जाता है। को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। अपने लोग तो बहुत साधारण लोग हैं, असाधारण लोगों में अहंकार बढ़ जाता है। एक बार दक्ष प्रजापति पद पर विराजमान हुए, जिनकी लाडली पुत्री सती जी का विवाह देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से हुआ था। तो ब्रह्म सभा हुई। उस सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब कोई पधारे और उसमें दक्ष प्रजापति की प्रधानता थी, क्योंकि उनको प्रजापति पद मिला हुआ। ये देवराज इंद्र से भी बड़ा पद है प्रजापति पद, और सबसे बड़ा पद है परमेष्ठी पद अपने त्रिभुवन में, जिसे ब्रह्मा जी का पद कहते हैं। त्रिभुवन में पद बड़े बड़ा हो प्रजापति का, पर पूरी कार्य प्रणाली देवराज इंद्र देखते हैं। त्रिभुवनपति देवराज इंद्र, उनके ऊपर है ये प्रजापति पद। तो वो दक्ष को प्राप्त हुआ। वो सभा में पधारे तो सब लोग खड़े हो गए। भगवान श्री हरि नहीं आए हुए थे, ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। तो ब्रह्मा जी बैठे रहे और भगवान शंकर बैठे रहे। प्रजापति पद के अभिमान में भरे हुए दक्ष ने दृष्टि डाली, सब खड़े थे, दो बैठे थे, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर। ब्रह्मा जी को देखा तो प्रणाम किया, क्योंकि उनसे भी बड़ा पद है परमेष्ठी पद, और वैसे भी ब्रह्मा जी सबके पिता हैं। प्रणाम किया। जो भगवान शंकर पर दृष्टि गई तो क्रोध आ गया, और उनका ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? भाषा बदल गई, अभिमान की भाषा। देवाधिदेव महादेव जगत गुरु विश्वात्मा भगवान शिव, वैसे भी पूज्य दामाद, क्योंकि बेटी का ब्याह किया था, लेकिन भाषा बदल गई। उनका इसने खड़े होकर हमारा स्वागत नहीं किया, ये बड़ा अभिमानी है, मैंने अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ किया, ये हमारे पुत्र के समान है, इसे खड़ा होकर हमारा आदर करना चाहिए। और क्या क्या बोले। नंदिकेश्वर खड़े हुए, उनका आप हमारे स्वामी के रिश्तेदार हैं, इसलिए आपसे कहता हूं होश में बात कीजिए। आप इस समय बेहोश हो रहे हैं अहंकार से, उनका मैं शाप देता हूं, भगवान शंकर को शाप, इसे यज्ञ में कोई भाग न मिले। और जो सभा में हाहाकार मचा, पर भगवान शंकर बड़े गंभीर चुपचाप उठे और वहां से चले गए। हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग तो बहुत छोटे हैं, जीव कोटि के हैं, ये ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। दक्ष प्रजापति आदि ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, इनको भी अहंकार ने परास्त कर दिया। जब कोई पद मिलता है, जब ऐश्वर्य बढ़ता है, तो उसको अहंकार परास्त नहीं कर सकता जो भगवान का दास है। वो समझता है कि सब कुछ तो भगवान का है, मैं सेवक हूं। चक्रवर्ती सम्राट पद पर अम्बरीश जी विराजमान है, पर कोई अभिमान नहीं है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान है, कोई अभिमान नहीं। बड़े बड़े महाभागवत भगवान के भक्त ऐसे हुए जो राजाधिराज पद पर विराजमान हुए और बड़े दैन्य हुए, कभी अहंकार उनको परास्त नहीं कर पाया। तो सिर्फ एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की उपासना, भगवान श्री हरि चरणों का आश्रय और भगवान श्री हरि का नाम यदि आप जप रहे हैं, तो कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी अभिमान जनित चेष्टा आपके शरीर को, आपके भाव को, आपके चिंतन को परास्त नहीं कर पाएगी, नहीं तो परास्त कर देगी।
अहंकार की वृत्ति बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये अहंकार बढ़ जाए, देखो एक बार बाणासुर ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव आशुतोष क्षण में प्रसन्न हो जाने वाले। एक दिन वो भगवान श्री हरि के प्रेम में नृत्य कर रहे थे भगवान शंकर। बाणासुर ने ताली बजाकर ताल बंधान किया, ताली का स्वर मिला दिया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हारी आराधना, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम्हें 1000 भुजाएं प्रदान करता हूं। अब 2 भुजा वाला बाणासुर 1000 भुजा वाला बन गया। अब 1000 भुजा का बल, पर्वतों में जाकर ऐसे मारता अपने भुजाओं की खुजली के लिए तो पर्वत फट जाते, दिग्गजों को ललकारता, कोई भी हमसे युद्ध करे। अब कौन युद्ध करे 1000 भुजा वाला। और सबसे बड़ा डर तो ये था कि अगर युद्ध करोगे तो जगत गुरु भगवान शंकर का कृपा पात्र है, उनका शिष्य है, अगर वो खिलाफ खड़े हो गए तो त्रिलोचन विश्व का नाश करने, एक क्षण में नाश करने की सामर्थ्य भगवान शंकर की है। तो सब डरते थे भगवान शंकर के कारण, किसी ने इससे युद्ध नहीं किया। तो देखो अहंकार, ये लौट कर गया और बोला जगत गुरु। भगवान शंकर ने देखा कि इस समय भाषा बदल गई इसकी। बोले गुरु, इस समय हमारी भुजाओं में खुजली हो रही, कोई मिटाने वाला जगत में नहीं है, आओ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। गुरु को ललकार दिया कि आओ हमसे जोर कसो, हमारी भुजाओं की खुजली मिटाओ। तो बोले हमारे जैसा ही बलवान तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारे भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। तो जब बाणासुर की पुत्री उषा को अनिरुद्ध जी की प्राप्ति, अनिरुद्ध जी भगवान के नाती हैं श्री कृष्ण के, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सारी खुजली मिटा दी थी बाणासुर की। तो ये बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुषों में भी अहंकार जागृत हो जाता है। जब पद, बल, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति आदि प्राप्त होती, वही इस अहंकार से बच सकता है जो भगवान का नाम जप करता है, जो भगवान के चरणों की आराधना करता है। वो ये सब समझता है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वो अहंकार नहीं करता, वो भगवान की कृपा से पद मिला है, भगवान की कृपा से धन मिला है, भगवान की कृपा से बुद्धि मिली, ऐसा वो समझता है। दिनेश्वर पांडे जी रांची से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरुदेव अपने शिष्य के मुक्ति के लिए तब तक रहते हैं जब तक उस पर पूरी तरह से कृपा नहीं हो जाती? मानस गुरुदेव, किसका प्रश्न है? मानस गुरुदेव, प्रगट गुरुदेव नहीं, मानस गुरुदेव। जो तुमने गुरुदेव की मानसिक मूर्ति अपने हृदय में विराजमान की है, वो तभी जब आपका उद्धार हो जाएगा तभी वो आपके हृदय से जाएंगे। लेकिन प्रगट गुरुदेव का एक समय निश्चित है, समय पूरा होते ही वो अपने शरीर का त्याग कर देंगे। लेकिन तुम्हारे मानसिक गुरुदेव तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे जब तक तुम्हारा परम कल्याण नहीं हो जाता। इसीलिए वही शिष्य है जो गुरुदेव को अपने मन में बिठा ले, जो गुरुदेव के प्रति इतनी आसक्ति कर ले कि जो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति लिखा हुआ है वो स्वाभाविक ध्यान होता रहे, स्वाभाविक आसक्ति हो जाए। भगवान कपिल देव जी कहते हैं जो आसक्ति संसार में की जाती है वो बंधन का कारण है, और वही आसक्ति जब संत और गुरुदेव से कर ली जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो हमारी गुरु में इतनी आसक्ति हो जाए कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय हम देखें हमारे गुरुदेव हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे मन में विराजमान है। तो जो मानसिक गुरुदेव है वो तब तक नहीं जाते जब तक शिष्य का परम कल्याण नहीं हो जाता। प्रगट के गुरुदेव समय के अनुसार अंतर्ध्यान हो जाते हैं।